आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हरियाणा के बल्लभगढ़ में किस तरह 1 साल की लड़की के मर्डर पर हंगामा मचा हुआ है, हम लगातार ये तस्वीरें और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस लोगों की रोकने की कोशिश में लगी है। इस बीच पुलिस ने दूसरे आरोपी रेहान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि निकिता के कातिल तौसीफ की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। परिवार का आरोप है कि तौसीफ निकिता का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। तो बल्लभगढ़ में सरेआम निकिता का मर्डर कर दिया गया। उसको पहले अपहरण करने की कोशिश की गई। जब उसमें किडनैपिंग करने में किडनैपर्स नाकाम रहे तो गोली मार दी गई उसे। हर तस्वीर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों में इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये देखिए, एक तस्वीरें हैं जब तौसीफ को गिरफ्तार किया गया। तौसीफ को पुलिस ने पकड़ लिया है। तौसीफ ही वो व्यक्ति है जिसने निकिता को गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश की थी और नाकाम रहने पर उसे गोली मार दी। ये तौसीफ है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के 5 घंटे बाद गिरफ्तार किया। परिवार का आरोप है कि तौसीफ लगातार निकिता पर दबाव बना रहा था, उससे शादी करना चाहता था और चाहता था कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। साथ ही साथ और भी गंभीर आरोप परिवार ने लगाए। ये 2 तस्वीर देखिए, एक तस्वीर जिसमें तौसीफ आपको दिखाई दे रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ हत्थे चढ़ चुका है पुलिस की। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब निकिता को सरेआम इस व्यक्ति ने गोली मार दी। इस चलती सड़क पर जहां तमाम लोग मौजूद थे, पहले गाड़ी के अंदर इसने निकिता को खींचने की कोशिश की, उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर इसने गोली मार दी और निकिता की मौत हो गई। उसी तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार वाले लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन देखिए, यही है वो व्यक्ति जो आपको दूसरी तस्वीर में भी नजर आएगा। ये तौसीफ है जो लगातार निकिता को परेशान कर रहा था और घटना के 5 घंटे बाद पुलिस ने तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है। निकिता को गोली मारकर तौसीफ हालांकि मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार कर लिया है तौसीफ को। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, ये बताइए कि गिरफ्तार कर लिया गया है इस वक्त तौसीफ को, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति भी तस्वीरों में नजर आ रहा है जो साथ में है तौसीफ के, उसके बारे में क्या जानकारी है अभी? देखिए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एसडीएम है यहाँ की अपराजिता, उन्होंने ये बात कंफर्म की है। उनका साफ ये कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जरूरी कानून कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मथुरा रोड को ब्लॉक करके बैठी हुई, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और क्या कुछ मांगे हैं? जिस तरीके से निकिता को दिन दहाड़े गोली मारी गई, महिलाएं सुरक्षित हैं? सर, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित होती ना तो मथुरा रोड को हमें जाम करने की कोई जरूरत ना थी। सर, एक्शन में कोई सरकार का कोई बंदा आया है जो हमें ये बात कर दे, बता दे कि भाई हाँ, हमारा आपका कार्य संतुष्टिपूर्ण हो रहा है, आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अगर महिलाएं परेशान है जब तो हम यहाँ धक्के खाते हुए फिर रहे हैं। आप बताओ। एक लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उसका अपहरण करने की कोशिश की गई और पुलिस जो है इस वक्त, हालांकि 2 पुलिस सिर्फ सो रही है, कुछ नहीं कर रही पुलिस। वो देखो आपके सामने पुलिस का पहले भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं कर रही है। हमें बाहर निकलते हुए डर लगता है, लड़की को बाहर भेजते हुए डर लगता है। फरीदाबाद में तो इतना क्राइम होने लग गया, रात दिन डर लगता है कि कहीं कुछ जाए, कुछ हो ना जाए। आप खुद एक महिला है, घर में भी बेटी है। हमें खुद को घर में डर लग रहा है, घर के बाहर तो जाने से बहुत बड़ी बात है। हम सोसाइटी घर के आगे डर लग रहा है। कैसे बढ़ेगी जब हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है? बेटियां तो सुरक्षित है कहाँ, ये बताइए आप। बेटियां सुरक्षित होएगी जब तो हमारा मन कहीं से खुश होएगा कि भाई हम भी अपने बच्चों को बाहर भेजें। अब हम डरने लगे हैं जब से कल की ये अप्रिय घटना हमारे घर के अंदर हुई है। इसे हम सहम चुके हैं। और जब इतनी सारी जनता इकट्ठी हो गई यहाँ पे आई है हाईवे जाम करने के लिए। कुछ सर कोई गुंडागर्दी है सर, टोटल गुंडागर्दी है। बेटी पढ़ाओ नारा लगा। यहाँ पे राजनीति सिर्फ वोटों की है और वो कुछ नहीं है इसके अलावा। क्या कह रहे हैं? ये नारा है बस अब खट्टर जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ और बेटी मरवाओ। ये खट्टर की राजनीति है, ये खट्टर की राजनीति है। आज मैं ये कहती हूँ, ये दिन दहाड़े की बात है। कोई रात नहीं थी, कोई सुनसान एरिया नहीं था। मार्केट, मेन मार्केट में आए गुंडों की तरह और मार के चले गए। इसके पीछे अभी तक कोई नहीं आया। सुबह से बैठे हुए हैं पब्लिक वहाँ पे, कोई तो आए आश्वासन दे कि भाई न्याय मिलेगा। कोई है अभी कुछ और महिलाएं भी हैं
यहाँ पर। मैम, आप क्या कहेंगी? आप खुद एक महिला हैं, आपके घर में भी ये बताइए, आप और क्या कहेंगी, किस तरह की मांग? सर, मैं कहूँ अपने घर की बात कहूँ, मेरे घर में 4 बेटियां हैं। मेरी बेटी ने 12th की है इस बार, उसने कॉलेज में जाने से मना कर दिया। क्या हम अपनी बेटियों को घर में कैद करके रखेंगे? आप ये बताइए, बेटी की सुरक्षा कहाँ गई? हम वोट क्यों देते हैं कि हम खुद महिला हैं, हम सुरक्षित रहें। अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से? आजकल के 24-24 साल के लड़के, अगर मैं लेडीज हूँ तो मुझ जैसी लेडीज को ऑफर दे सकते हैं, तो बेटियां क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ तो आज के टाइम पे नपुंसक जो बैठे ना, सारे रड़ुए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि महिलाओं में जो है गुस्सा है। और इस वक्त मथुरा रोड पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मथुरा रोड की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाएं बैठी हैं। हालांकि प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं, आक्रोश में हैं, गुस्से में। हालांकि जो एसडीएम है इलाके की अपराजिता, उनका ये साफ कहना था कि 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है और पुलिस ये भी कोशिश करेगी कि सख्त से सख्त आरोपियों को सजा मिले। लेकिन फिलहाल जो अभी भी लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, जो निकिता के जानने वाले हैं, वो अभी भी सदमे में हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मथुरा रोड को जाम करा हुआ है, दोनों तरफ से, दिल्ली से मथुरा की तरफ जाने वाला और मथुरा से दिल्ली की तरफ जाने वाले दोनों जो रास्ते हैं वो अभी पूरी तरीके से ब्लॉक है। नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है और निकिता की तस्वीरें लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी सोनू, ये बताइए कि वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसमें परिवार के लोग भी हैं? कौन कौन परिवार के लोग हैं? इसके अलावा क्या उनके जानने वाले हैं? अगर संभव हो तो परिवार वालों से बात करें। देखिए, परिवार वालों से अभी क्योंकि बातचीत चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि परिवार के सदस्यों से किसी तरीके से बात हो सके। मैम यहाँ पर आप देखें कि परिवार के सदस्यों से बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। ये देखिए, ये निकिता की तस्वीर है, ये देखिए। लेकिन लगातार यहाँ पर परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बातचीत हो रही है, तो इसलिए अभी परिवार के सदस्यों से तो बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन लगातार कोशिशों में है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी तक हटने को तैयार नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि बात हो तो बिल्कुल आप यहाँ देखें कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो स्पॉट से हटने को तैयार नहीं है। जी सोनू, ये हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लगातार समझाने की कोशिश हो रही परिवार वालों को। क्या वो बातचीत सुना पाएंगे आप कि क्या बातचीत चल रही है दोनों के बीच, परिवार वालों के बीच और प्रशासन के बीच? देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि जो एसडीएम हैं यहाँ की सुनाऊं। कोई बात नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हो? ये लड़की रही, आप देख लीजिए, टी-शर्ट वाले की, ये लड़की की लेफ्ट देखिए, ये महिला है मैडम, लड़की आगे आइए। मैम मैं आगे भाई ने उठाया है मुझे, मैम कपड़ा ऐसे किया, स्टॉल कहानी है, मैं तेज से कौन कर गया, 3 बार ब्रेस्ट में आप कह रहे कोई बात नहीं, अभी मैंने इसको उठाया नीचे जमीन से, मैं गिर गई थी, भाई ने हटाया। मैडम ऐसा है, माननीय एसडीएम साहब, आप अगर जिम्मेदार है, आप मीडिया के सामने देखिए, आपके पास पहली पास पावर नहीं है। आप ये बात खुद भी जानते हैं कि आप कंसिडर, आपके पास चार्ज नहीं है, ना ही आपके पास पावर है। आप कंसल्ट जोनल एसडीएम है, या तो सीपी साहब या माननीय एसडीएम साहब, डीसी साहब, इसमें क्लियर बयान दे मीडिया के सामने। क्या नया प्रावधान ला रहे हैं बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए? महिला कॉलेज के सामने कोई सुरक्षा नहीं है, सरेआम गोली मार के लड़के फरार हो जाते। आप लोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मैडम। आप बेकार की यहाँ समय वक्त खराब करें। अगर आपके पास है तो आप आगे मार्क करिए, डीसी साहब को, डीसी साहब को भेजिए प्लीज। या तो हमारी बहन वापस दे दो, या जो आरोपियों ने जिंदा मार दो। माता जी, आप क्या मांगों के साथ बैठे हैं? देखिए कि बात करने की स्थिति में नहीं है। और जो निकिता है उसकी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, सिस्टर है, सिस्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप लोग तैयार हैं हटने के लिए? क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एनकाउंटर होगा यहीं पे, हमें दो। बोलन दो, सुबह से बोलने बैठ जाओ। भैया हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मांग जब तक है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं कर लिए जाएंगे और जब तक फांसी नहीं तो लटका लिए जाएंगे। देखिए, अभी भी जो है नाराजगी है इनमें। मैम, आप खुद एक महिला हैं और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? एक दिन दहाड़े एक बच्ची को मार दी जाती है गोली। देखिए, बिल्कुल कोई सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है यहाँ पे। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक और मंत्रीगण, वो सब बड़ोदरा
महोदय चुनाव में बिजी हैं। यहाँ पे सड़कों पे उतरी पड़ी हैं महिलाएं और परिवार, ये सारे ये उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित बच्ची के साथ हैं। आप माँ की हालत देख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है इन्होंने सिर्फ अपने भाषण तक सीमित कर रखा है। दिन दहाड़े एक आवारा लड़का आता है और वो हमारी बच्ची को मार के चला जाता है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बन के रहता है, जनप्रतिनिधि बिल्कुल खामोश रहते हैं। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा विधायक मौजूद नहीं है जो इनके ग्रजेस को एड्रेस कर सके। ये बेहद शर्म की बात है कि ये हरियाणा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक खामोश है इतने बड़े हत्याकांड पर। बिल्कुल नाराजगी यहाँ पर महिलाओं की साफ देखी जा सकती है। परिवार जो है अभी भी मथुरा रोड, जहाँ पर जो पुराना मथुरा रोड है जो ब्लॉक किया हुआ, वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। जी कुमार सोनू, आप लगातार परिवार से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन ने जिस तरह से कहा कि वो यहीं पर बैठी रहेंगी, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी, जो दोनों आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब क्या मांग रहे हैं परिवार वाले, क्या चाहते हैं वो? देखिए, बिल्कुल बात करने की कोशिश करें। इसको बुला दीजिए। ये बताइए, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, अब और क्या चाहते हैं आप? उन्हें यहाँ पे भेजा जाए, एनकाउंटर चाहिए। भैया, जब यूपी में गाड़ी पलट सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं पलट सकती गाड़ी? जो है जिद पर अड़े हैं। इनका ये कहना है कि तुरंत जो है कार्रवाई चाहिए। फिलहाल अभी भी ये लोग अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। जी तो लगातार लोग सड़कों पर बैठे हैं, परिवार वाले सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि आरोपी को उनके पास लाया जाए, जो कि संभव नहीं है। हालांकि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल तो है प्रशासन पर, पुलिस पर। जिस तरह से दिन दहाड़े निकिता को कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई, चलती सड़क पर दिन दहाड़े वो कॉलेज से पेपर देकर लौट रही थी और उसी दौरान 19 साल की निकिता को गोली मार दी गई और निकिता की मौत हो गई। सोनू, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्या पहले भी तौसीफ ने अगवा करने की कोशिश की थी निकिता को, और क्या पहले कभी कंप्लेंट परिवार वालों ने दर्ज कराई थी तौसीफ के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल 2018 में भी निकिता के साथ इसी तरीके की जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। उसको जबरन जो है आरोपी अपने साथ ले गया था और उसके बाद पुलिस को शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से जो है लड़की को बरामद किया था। उसके बाद लड़की के 164 के बयान भी दर्ज कराए गए थे। लेकिन जो निकिता के परिवार वाले, उनका ये कहना है कि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि दोबारा से जो है आरोपी इस तरीके की बदतमीजी या फिर इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। लेकिन अब अचानक से एक बार फिर जब कल सोमवार को, यानी कि तकरीबन 3:45 बजे के करीब, जब निकिता एग्जाम देकर अपने बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम देकर बाहर निकलती है, तो अचानक से जो है आरोपी वहां पर आता है, एक शख्स के साथ होता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। जब निकिता उसका विरोध करती है तो वो उसको गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पे मौत हो जाती है। आप देखें कि यहाँ पर निकिता की जो दोनों कजन सिस्टर्स हैं वो बैठी हुई हैं, निकिता की जो माँ हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठे हैं और पूरे जो मथुरा रोड है उसको दोनों तरफ से लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। लगातार सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं ये लोग और सुरक्षा को लेकर जो है लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल एसडीएम जो अपराजिता हैं इलाके की, उनका ये कहना है कि 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी ये लोग एक जो है मांग पर अड़े हुए हैं कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। उनको जिस तरीके से उन्होंने उनकी बेटी को मारा, उसी तरीके से उन्हें भी मौत मिलनी चाहिए। तो ये तमाम ऐसी मांगे हैं। हालांकि ये मांगे जो है वाजिब नहीं है, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं और मांगों को लेकर अभी भी दोनों तरफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल कुमार सोनू, समझा जा सकता है परिवार इस वक्त भावनाओं में है। जाहिर सी बात है, जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है, जो बेटी एग्जाम देने गई हो, वो बेटी अब घर वापस कभी नहीं आएगी, तो इस दर्द को वो परिवार महसूस कर रहा है और उस दर्द की वजह से ही शायद वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एसडीएम भी वहां पर मौजूद थे, उनसे परिवार वालों की बात हो रही थी। क्या बात हुई, एसडीएम ने क्या समझाया, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। क्या कुछ है बातें, क्या परिवार के लोगों से आपकी बात हो पाएगी, या अगर आपको जानकारी हो? देखिए, परिवार के लोगों से हमने बात करने की कई बार कोशिश की, हालांकि जो निकिता की मां है उनसे बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सुबह से वो प्रदर्शन पर बैठी हुई है। सुबह जो सोना रोड है वो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था परिवार वालों ने, लोगों ने, और अब जो है मथुरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आरोपियों ने उनकी बेटी को गोली मारी, ऐसे उन्हें भी गोली मार दी जाए, तुरंत जो है उन्हें फांसी दी जाए। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। अब
कानूनी इसमें जिरा होगी, उसके बाद जो है कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन परिवार का साफ कहना है कि तुरंत और जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मांग बिल्कुल जायज है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि न्याय मिले और जल्द मिले। जल्द न्याय मिलना बेहद जरूरी होता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे परिवार ने इस वक्त रोड ब्लॉक की है। मथुरा रोड पर ये लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती यहां से नहीं हटेंगे। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।